स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था और हमने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम तक पढ़ लिया था। आज हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन मोबाइल डिवाइस एंड मैनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ कॉल्ड आ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस में या फिर अदर जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं उसमें जो चलता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स रिसाइड्स इन रोम चिप्स। जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रोम, जो हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे रोम चिप में रहता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम टिपिकली इंक्लूड्स और सपोर्ट कैलेंडर एंड कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, टेक्स्ट मैसेजिंग, ईमेल, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, मीडिया प्लेयर, स्पीच रिकॉग्निशन, जीपीएस नेविगेशन, अ वैरायटी ऑफ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। जो हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर या तो वो सपोर्ट करेगा या फिर उसके अंदर इंक्लूड करता है। जैसे कैलेंडर है हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आएगा, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट करना, टेक्स्ट मैसेजिंग वगैरह, हमारा ईमेल, जो टच स्क्रीन है उसको भी, अगर हमारा टच स्क्रीन तभी काम करेगा उसके अंदर अच्छे सा हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा। डिजिटल कैमरा हो गया, मीडिया प्लेयर, सब कुछ जो भी हमारा मोबाइल के अंदर होता है सारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही हमारा चलता है। ठीक है। या फिर कोई हमें थर्ड पार्टी से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर, जैसे MS सॉफ्टवेयर हो गए, ये सब चीज़ें, ब्राउज़र करना, वायरलेस कनेक्टिविटी सच एज सेलुलर, वाईफाई एंड ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें हमारी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही चलती है हमारे मोबाइल के अंदर। गूगल एंड्रॉयड इज़ एन ओपन सोर्स लाइनक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन बाय गूगल फॉर स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। जो गूगल एंड्रॉयड है वो एंड्रॉयड मोबाइल में ही चलता है। ये लाइनक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये डिज़ाइन किसने किया है? गूगल ने किया है। किसके लिए? स्मार्टफोन्स में और टैबलेट्स के अंदर। जैसे मेरा मोबाइल में, आपके मोबाइल में, सबके अंदर एंड्रॉयड फ़ोन है। ठीक है, हम सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो वो जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में और टैबलेट में ही मिलता है। फीचर्स एंड यूनिक टू एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब जो फीचर्स हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या हैं, कुछ ऐसे यूनिक हैं। गूगल प्ले ऐप स्टोर प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऐप्स, गेम्स, सॉन्ग्स, बुक्स एंड मूवीज़। गूगल प्ले होता है हमारे मोबाइल में। ठीक है, उससे डायरेक्टली हम ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं, सॉन्ग्स हो गए, बुक्स वगैरह, मूवी वगैरह कर सकते हैं। गूगल ड्राइव प्रोवाइड्स एक्सेस टू ईमेल, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, फोटोज़, फाइल्स एंड मोर। जो हमारा गूगल ड्राइव होता है, सबके मोबाइल में गूगल ड्राइव होता है। ठीक है, वो कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप में होता है, एक तरफ येलो लाइंस बनी होती हैं। ठीक है, अलग अलग कलर की ट्रायंगल में। वो क्या हमारा मैनेज करता है? ईमेल हो गया, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, ये सब चीज़ें। फेस रिकॉग्निशन फीचर कैन अनलॉक द डिवाइस। और हमारे मोबाइल में अब जो न्यू मोबाइल आ रहे हैं उनके अंदर क्या है? फेस से लॉक हो जाता है हमारा मोबाइल, फेस के थ्रू अनलॉक हो जाएगा, फेस के थ्रू ये लॉक हो जाएगा। ठीक है। कॉन्टैक्ट एंड अदर इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड बाय टचिंग टू डिवाइसेस टुगेदर, NFC टेक्नोलॉजी। अब हमारा, पहले हम ब्लूटूथ लगा के अपने जो भी मीडिया वगैरह, हमें पहले हम ब्लूटूथ ऑन करते थे, उसके ज़रिए हम कोई भी चीज़ शेयर करना है तब करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, जो न्यू टेक्नोलॉजी है उससे हम अपने कॉन्टैक्ट और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। बस कैसे? दो डिवाइस को कनेक्ट कर दें, टच कर सकते हैं NFC टेक्नोलॉजी से। iPhone OS ओरिजिनली कॉल्ड iPhone OS। जो हमारा iPhone OS है उसको या फिर iOS भी बोलते हैं या फिर iPhone OS भी बोलते हैं, डेवलप बाय एप्पल। जो हमारा iPhone OS है वो किसने डेवलप किया है? एप्पल जो कंपनी है उसने किया है। इज़ आ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिकली मेड फॉर एप्पल्स मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, जो एप्पल मोबाइल डिवाइसेस होते हैं, एप्पल के जितने भी ब्रांड हो गए, ठीक है, जितने भी हो गए मोबाइल्स वगैरह, वो सारे iOS या फिर iPhone OS से ही चलते हैं। सपोर्टेड डिवाइसेस इंक्लूड द iPhone, iPod Touch एंड iPad। फीचर्स यूनिक टू iOS ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ये जो हमारा iPhone OS है वो हमारा iPhone हो गया, iPod Touch हो गया या फिर iPad, इनमें ही चलता है। ठीक है, लेकिन एंड्रॉयड जो है वो हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में चलता है। ऐसे ही जो एप्पल के बनाए हुए जो होते हैं वो सारे सिर्फ और सिर्फ iPhone OS वगैरह में ही चलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में ही चलते हैं। अब इसके भी iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ यूनिक फीचर्स हैं, जैसे सिरिक अ वॉइस रिकॉग्निशन ऐप, एक वॉइस रिकॉग्निशन ऐप है उसके लिए। इनेबल्स यू टू गिव वर्बल इंस्ट्रक्शंस और आस्क क्वेश्चंस टू विच इट टेक्स एक्शन और रिस्पॉन्ड विद स्पीच आउटपुट। ठीक है, जो एक
सिरिक एक वॉइस रिकॉग्निशन ऐप है। इसमें क्या होता है, वर्बल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। जैसे मैं इसको कुछ बोल रही हूँ कि वेयर इज़ रेस्टोरेंट, तो वो मुझे रिप्लाई में देगा कि हाँ यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है। वो स्पीच के थ्रू आउटपुट वो भी बोलेगा। iCloud enables you to sign emails, calendars, contacts and other items। और उसमें iClouds होता है, उसके अंदर हमारा जो साइन इन करना है ईमेल को कैलेंडर में ओपन करना या फिर कॉन्टैक्ट, उसी की वजह से चलते हैं। iTunes स्टोर प्रोवाइड्स एक्सेस टू म्यूजिक, बुक्स, पॉडकास्ट, ringtones and movies। Mac App Store provides access to additional apps and software updates। जो Mac ऐप है उससे हम अपना मोबाइल सब का जो सॉफ्टवेयर उसको अपडेट कर सकते हैं, या फिर हमें कोई और ऐप चाहिए अपने मोबाइल के अंदर तो भी हम डाल सकते हैं। ये देख सकते हो हमारा ये ऐसा दिखता है, आईफोन एप्पल का सिंबल है ये, और ये हमारा एंड्रॉयड का है, ये एंड्रॉयड का सिंबल है। जब हम अपना मोबाइल ऑन करते हैं तो ऐसा एंड्रॉयड का बना हुआ आता है। विंडोज़ फ़ोन डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो विंडोज़ फ़ोन है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की है। इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स ऑन स्मार्टफोन्स। पहले आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल्स आते थे, ठीक है। तो जो मोबाइल फ़ोन जो होता था उसके अंदर सिर्फ विंडोज़ ही चलती थी। उससे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, जिसमें स्मार्टफोन्स के अंदर ही चलता था ये जो विंडो फ़ोन सॉफ्टवेयर है। फीचर्स यूनिक टू रिसेंट वर्जन्स ऑफ द विंडोज़ फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब इसके भी बीच में ये माइक्रोसॉफ्ट का जो ये मोबाइल है वो बंद हो गया था, लेकिन फिर से आ गया। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ न्यू वर्जन्स आए हैं, न्यू चीज़ें आई हैं। साइन फोटोज़, फाइल्स एंड सेटिंग विद स्काई ड्राइव की वजह से हम अपने फ़ोटोज़ ओपन कर सकते हैं, फाइल्स वगैरह कर सकते हैं। यूज़ योर फ़ोन एज अ रिमोट कंट्रोल फॉर योर टीवी। और जो हमारा अगर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल है जिसके अंदर विंडोज़ फ़ोन कह सकते हो है, तो हम अपना टीवी भी अपना कंट्रोल कर सकते हैं उसके थ्रू। एक्सेस टू ग्लोबल कैटलॉग ऑफ म्यूज़िक, वीडियोज़ और पॉडकास्ट और लिसन टू म्यूज़िक। जो गूगल कैटलॉग है उसके अंदर म्यूज़िक, वीडियो, पॉडकास्ट हो गया, ये भी एक हमारा कह सकते हैं वीडियोज़ ही होते हैं, म्यूज़िक सुनना, ये सब चीज़ें। विंडोज़ फ़ोन स्टोर प्रोवाइड्स एक्सेस टू एडिशनल ऐप्स एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स। जो विंडो फ़ोन स्टोर है उसके अंदर एडिशनल ऐप्स होते हैं। कोई भी जैसे मोबाइल के अंदर कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी आते हैं और कुछ हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम डाउनलोड करते हैं, तो वो ऐप्स हम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। ये हमारा विंडो फ़ोन का इमेज है। Other mobile operating systems, several other mobile operating systems exist, although they are not as widely used as Android, iOS and Windows Phone। और ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है, हमारा एंड्रॉयड फ़ोन्स हो गए, जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS है, विंडोज़ फ़ोन है। फॉर एग्जांपल द ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोप्राइटरी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स ऑन ब्लैकबेरी स्मार्टफोन एंड ब्लैकबेरी टैबलेट्स। जो ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैकबेरी के जो मोबाइल, पहले ब्लैकबेरी मोबाइल चलता था, है ना, तो उसी के स्मार्टफोन्स में और टैबलेट में चलता है। तो जैसे ब्लैकबेरी के स्मार्टफोन्स में और ब्लैकबेरी के टैबलेट में ही ये ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करेगा। फायरफॉक्स OS इज़ अ लाइनक्स बेस्ड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स ऑन स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट डेवलप्ड बाय मोज़िला। जो मोज़िला ने जो भी टैबलेट बनाए हो या स्मार्टफोन बनाए हो उसी में ये क्या करेगा, वर्क करेगा, जो फायरफॉक्स OS है। सेवरल फोन्स ऑल्सो रन अ वर्जन ऑफ लाइनक्स यूबिटन्स, ठीक है।